जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मार्गशीर्ष महा अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान, दान, धर्म और पूजन व्रत करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या पर 57 साल बाद पंचग्रही व्रत योग भी बन रहा है और इसी अमावस्या पर इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। दोस्तों, वैसे मार्गशीर्ष माह की अमावस्या बहुत ही अधिक खास है, लेकिन इस बार यह अमावस्या सोमवार के दिन है, इसलिए इस बार की अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है। इसके महत्व को समझाते हुए यह कहा जाता है कि पांडव अपने पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या के लिए तरसते रहे। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए भी करती हैं। इस दिन मौन व्रत करने का विधान है। मान्यता है ऐसा करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत और चंदन से पूजा करती हैं। इसके बाद 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा कर प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की दीर्घायु हो। सोमवती अमावस्या के महत्व को समझाते हुए भीष्म पिता ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य हर रूप से सुखी समृद्ध होता है, साथ ही वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस पावन दिन पर अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हो तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य ही करें। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। अमावस्या तिथि भगवान श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी के साथ ही पितृदेव और शनिदेव को भी समर्पित है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान और तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस अमावस्या पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु तथा महालक्ष्मी जी के साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटी के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इन उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है और पितृदोष से पीड़ित हैं या शनिदेव से संबंधित भी कुछ दोष हैं, तो अमावस्या पर आपको एक आसान सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल भरें। उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। उस जल में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ भी डाल लें। थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो वह भी थोड़ा सा अवश्य डालें और एक सरसों के तेल का दिया बनाएं। अब इस लोटे को पीपल के पास ले जा करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए उस लोटे में जो पानी है उसे पीपल पर चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल के नीचे एक दिया जला दें। दिया जलाने के बाद आप पीपल की 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, पितृदेव और शनिदेव का वास होता है। अमावस्या पर इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं।
पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही पितृदोष भी दूर हो जाता है और शनिदेव से संबंधित सभी दोषों से राहत मिलती है। दोस्तों, वैसे तो हर अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन आने वाली अमावस्या पर आप भूलकर भी पीपल वृक्ष का पूजन नहीं करें। दोस्तों, धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की रात आप अपने मंदिर में एक साफ थाली रखें। थाली में कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर महालक्ष्मी यंत्र को स्वास्तिक के ऊपर रखें। महालक्ष्मी यंत्र ना हो तो आप महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्वास्तिक के ऊपर रखें। उसके बाद महालक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें। फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। फिर किसी मिष्ठान का महालक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद महालक्ष्मी के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह पूजन करने के बाद आप महालक्ष्मी से अपने घर में स्थिर रूप से वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थिर रूप से वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधित समस्या लगातार बनी हुई है, धन का लाभ नहीं होता, धन प्राप्ति के कोई मार्ग नहीं दिख रहे हैं, या फिर धन घर में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, घर में अशांति रहती है, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को झाड़ू से करें यह आसान सा उपाय करने के लिए अपने घर में सबसे पहले उत्तरी पूर्वी कोने में उसको साफ करें। जो आपका उत्तरी पूर्वी कोना है घर का, उसको साफ करें। साफ करने के बाद जमीन पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर आप एक झाड़ू लें। इस उपाय को करने के लिए आप या तो नई झाड़ू लें या फिर ऐसी झाड़ू लें जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आपको ऐसे ही झाड़ू लेनी है जिसका आप अपने घर में या तो इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके बाद करने वाले हैं। इस्तेमाल करने के लिए टूटी हुई बेकार झाड़ू ना लें। आप फिर उस झाड़ू को लेकर के उस कपड़े पर लिटा कर रख दें। फिर उसके बाद झाड़ू का पूजन करें। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, यानी कि माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है। झाड़ू का पूजन करने के लिए एक मोली लें। उस मोली को झाड़ू के ऊपर 5 बार लपेटें। लपेटने के बाद में उसमें गांठ लगा दें। इसके बाद झाड़ू को हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। फिर आप हाथ में हल्दी, कुमकुम और अक्षत यानी साबुत चावल और पुष्प लेकर के इन सभी को झाड़ू के ऊपर छिड़कें। फिर आप झाड़ू के पास एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और जय माँ लक्ष्मी 21 बार इस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद आप महालक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपने धन संबंधित परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप रात भर झाड़ू को कपड़े के ऊपर ऐसे ही रखे रहने दें। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें, आपके घर का उत्तरी पूर्वी कोना इस दिशा में हो जिससे आपके घर से निकलते या घुसते समय आपकी नज़र झाड़ू पर ना पड़े। अगर आपकी नज़र झाड़ू पर पड़ती है तो उस झाड़ू को उस लाल कपड़े से ढक दें। फिर सुबह उठने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें। फिर झाड़ू को उठा लें। अब आप इस झाड़ू से सबसे पहले अपने घर की रसोई के घर में झाड़ू लगाएं। दोस्तों, इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और महालक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। घर में पैसा टिकने लगता है और धन का लाभ होता है। इस उपाय को करने के साथ साथ आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं लगाना चाहिए।
झाड़ू से कभी भी जूते चप्पलों को नहीं सरकाना चाहिए और ना ही झाड़ू से किसी की पिटाई करनी चाहिए। झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर ना रखें जिससे आपकी नज़र सीधी झाड़ू पर पड़े, यानी झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। जिसके साथ ही घर में सफाई भी रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, महिलाओं का और बड़ों का सम्मान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में महिलाओं का और बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर लड़ाई झगड़े रहते हैं, यहाँ गंदगी रहती है, वहाँ महालक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ जल से आटा लगाएं। आटे के नमक का यूज़ ना करें। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आटे में आपको नमक नहीं डालना है, ना ही कोई और पदार्थ डालना है। अब आप उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं। आटे की गोलियां बनाते समय भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार जप करते रहें। गोलियां बना करके आप घर के समीप किसी नदी या तालाब के पास जाएं और उन गोलियों को उस नदी या तालाब में डाल दें। ये गोलियां आपको मछलियों को खिलानी है। अमावस्या के दिन ऐसा करने से मनुष्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और हर तरह की समस्या का निवारण हो जाता है। तो आप अमावस्या पर इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इसके साथ अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का ग्रहण न करें, जैसे कि प्याज, लहसुन, मीट, मांस, अंडा, इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना छुएं, भूलकर भी ना छुएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।